नमस्कार दोस्तों। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी भी बड़ी हिंदुओं की पार्टी बनने की कोशिश करे, प्रधानमंत्री मोदी चाहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बोलते रहे हों, लेकिन 4 जून 2024 के बाद प्रधानमंत्री मोदी को अपने शब्दों में बदलाव करना ही पड़ा। और योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया कि इस देश में हिंदुओं की राजनीति करने का मतलब ये नहीं है कि हम उन लोगों का विश्वास जीतें जिनके ऊपर हमें ही विश्वास नहीं है। तो सबका साथ, सबका विकास के साथ जो सबका विश्वास था, उसे हटा दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने 4 जून 2024 के बाद जो लकीर खींची है, भाजपा के अंदर किसी नेता के अंदर वो हैसियत नहीं कि उस लकीर को खींच सके। प्रधानमंत्री मोदी की अपनी काबिलियत है, लेकिन वो भी उस लकीर के आगे छोटे पड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ ने 4 जून 2024 के बाद जो कहा, वो नारा सबसे ज्यादा उजागर होकर सामने आया। वो नारा था कि बटोगे तो कटोगे। और जैसे ही उन्होंने ये नारा लगाया, उसके बाद सारे वामपंथियों से लेके मुस्लिम समाज के लोग हक्के बक्के रह गए और चिल्लाने लगे। आखिर बटोगे तो कटोगे से मुस्लिम का क्या लेना देना? उनका तो कहना यह है कि समाज बंटना नहीं चाहिए, अगर बटेगा तो कट जाएगा। लेकिन मिर्ची वहां जाकर लगी जो काटना चाहते हैं, जो बांटना चाहते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने बोलने में बिल्कुल भी कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी जिससे ऐसा लगे कि वो जो हैं सबके साथ हैं, सबके विकास के साथ हैं। ऐसा नहीं चलेगा। देश के विकास के साथ तो विकास सबका ही होगा, लेकिन विश्वास केवल उन्हीं का जीता जा सकता है जो आप पर विश्वास करते हैं। इस दुनिया की जो भी असलियत है, उसे छुपाया नहीं जा सकता। और असलियत यही है कि इस देश के अंदर एक वर्ग है जिसने देश का बंटवारा तक करवा दिया, और जिनके बाप दादाओं ने पाकिस्तान मांगा, बांग्लादेश मांगा, वो आज भी यहीं पर बैठे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ यहीं पर नहीं रुके। योगी आदित्यनाथ आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़कर उन्होंने बांग्लादेश के अंदर हो रही हिंसा के खिलाफ जो बोला है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा होती है। पश्चिम बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद में, मालदा में जो हिंसा हुई, उसके ऊपर योगी आदित्यनाथ का साफ कहना था कि जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते। आप अंदाजा लगा के देखिए, किसी भारतीय राजनेता जो भाजपा से संबंधित हो, उसके अंदर इस तरीके की हैसियत हो बात करने की। वो उस देश के सूबे, सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। वक्फ संशोधन एक्ट जो है कानून का रूप ले लेता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर चींटी तक की हैसियत नहीं थी कि वो कुछ कर सके। कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल शांति बनी रही। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा होती है, और लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इन्हें लाठी की आवश्यकता है। ये योगी आदित्यनाथ ने बताकर साफ किया कि वो किसी भी समुदाय के खिलाफ अगर वो गलत है तो वो बोलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने साफ कहा कि मुसलमानों का जो हाल है, उसके ऊपर जो है कुछ चिंतन करना चाहिए मुसलमानों को भी। होली के अंदर होली का समारोह और अच्छे व्यापक तरीके से हो। किसी भी तरीके की कोई जो मस्जिदों से बाहर आकर नमाजें पढ़ी जाती हैं, उन तक पे ऊपर रोक लगाई गई और उत्तर प्रदेश में शांति लाई गई। लेकिन एक सबसे बड़ा झूठ जो इस देश के अंदर सालों से बोला जा रहा है, और जिसको अखिलेश यादव से लेके सारे इंडी गैंग के लोग अलापते हैं, और मुसलमान समाज तो अलापता ही है, उसे तो वैसे भी झूठ ही पसंद है। वो कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, वो हिंदू पैदा हुए लेकिन हिंदू मरे नहीं, वो बौद्ध होके मरे। बड़ी अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं इसका। बौद्ध और हिंदुत्व में कोई अंतर नहीं है। वो भी उसी पेड़ की शाखा है। उसके अंदर भी लोगों के लिए सद्भावना है। हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, चाहे वो जैन हो, ये सभी के सभी लोग एक दूसरे के सज्जन और एक दूसरे के भगवानों के आगे शीश झुका सकते हैं। हम जैन मुनि के आगे नतमस्तक हैं, जैन मुनि हमारे आगे नतमस्तक हैं। सब लोग एक दूसरे के सामने नतमस्तक हैं। हम वाहेगुरु के सामने भी नतमस्तक हैं, और सिख लोग जो हैं, हमारे जितने भी तीर्थस्थल हैं उनके आगे नतमस्तक हैं। बौद्ध जो हैं, वो हमारे तीर्थस्थलों के आगे भी नतमस्तक रहते हैं। लेकिन क्या इस्लाम के अंदर ये हो सकता है? भारत के अंदर सभी मजहब, ईसाई और इस्लाम को छोड़ के सभी एक दूसरे के साथ नतमस्तक हैं। लेकिन यही समाज है तो किसी के आगे नतमस्तक नहीं है।
ये है फर्क, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं, वो बाहर से आए हुए चीजें हैं। लेकिन जो झूठ के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो सबसे बड़ा झूठ फैलाया गया कि अंबेडकर जी हिंदू पैदा हुए लेकिन मरे हिंदू नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस झूठ को भी आज नंगा करके इन सभी मुस्लिम परस्त नेताओं को उनकी औकात दिखाई है। ये हिम्मत शायद कोई बड़ा नेता आज तक भाजपा का कर नहीं पाया है। जिस समय हैदराबाद के अंदर निजाम और निजाम के रजाकार अत्याचार कर रहे थे हिंदुओं के ऊपर, ये 1947 की बात है, जब विलय नहीं हुआ था हैदराबाद का भारत के अंदर, क्योंकि मुस्लिम राजा था वहां का। उस समय अंबेडकर जी ने चिट्ठी लिखी थी सभी दलितों को और पिछड़े समाज के हिंदुओं को जो हैदराबाद में थे कि आप कुछ भी हो जाए इस्लाम कबूल कभी नहीं करना, चाहे तुम्हें वहां से भागना पड़ जाए लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करना। इस चिट्ठी का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने अपने मुंह से मंच पर खड़े होकर किया कि अंबेडकर जी ने इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार किया था उन सभी लोगों के लिए कि आप इस्लाम कबूल ना करें, चाहे भाग जाएं, महाराष्ट्र की तरफ भाग जाएं, मध्य प्रदेश की तरफ भाग जाएं, लेकिन बिल्कुल भी इस्लाम कबूल ना करें। इस चीज को नहीं बताएंगे कभी भी आपको ये वामपंथी और हरामखोर किस्म के जो नेता हैं, क्योंकि इससे तो नंगे हो जाएंगे, इस्लाम की असलियत सामने आ जाएगी। अंबेडकर जी ये हमेशा कहते रहे हैं कि हिंदुओं के अंदर रूढ़िवादी सोच है और साथ ही साथ जातिवाद है, लेकिन उसका समापन है, उनका यह साफ कहना था कि उसका सोल्यूशन हिंदू लोग कर रहे हैं और आज हो भी गया है। आज जातिवाद वैसा नहीं है, आज उसके अंदर तब्दीलियां आ चुकी हैं। लेकिन इस्लाम के लिए जो उनके विचार थे कि इस्लाम एक बंद कमरे की तरह है, उसके अंदर दूसरों के लिए कोई जगह नहीं है, ये अपनी किताब में अंबेडकर जी साफ कह चुके हैं। वो हिंदू पैदा हुए, बौद्ध होकर मरे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम स्वागत करते हैं इसका। अगर कोई हिंदू बौद्ध हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी विचारधारा है, उसे अच्छा लग रहा होगा। लेकिन वो अगर इस्लामिक होके मर रहा है तो आप अंदाज़ा लगाइए, अंबेडकर जी भी इस्लाम कबूल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि ये एक बंद कमरे की तरह है, इसके करीब जाना भी बेकार है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से ये सबसे बड़े झूठ अलापे गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो लकीर खींची है, इस लकीर को लांघ पाना भाजपा के किसी और नेता के बस की बात नहीं है। उन्होंने वो सच कहा है जो सच इस दुनिया का सच है, लेकिन सभी लोग इसे छुपाते रहते हैं, चाहे भाजपा के ही नेता क्यों ना हो। उन्हें लगता है कि हम सेकुलर बन जाएंगे, हम सेकुलरिज्म के साथ हैं, हम सभी धर्मों के साथ हैं। अब धर्मों के साथ तो सभी के सभी हैं। हम ये थोड़े कह रहे हैं मुसलमानों को राशन कार्ड मत बनाओ, उन्हें स्वास्थ्य के सेवाएं मत दो, सब कुछ दो उन्हें, जो इस देश की सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए वो उनको भी मिलनी चाहिए, लेकिन अत्याचार नहीं सहा जाएगा। सिटीजन होने के जो सभी रूल्स हैं वो सबके ऊपर एक बराबर लागू होने चाहिए, किसी के लिए स्पेशल कुछ नहीं मिलना चाहिए। और अगर कोई खराब कर रहा है तो उसे सजा वैसे ही मिलेगी जैसे किसी दूसरे अपराधी को मिलती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ही हैं जो इसे साबित करके भी दिखा रहे हैं। उन्हें कोई परहेज नहीं है लातों के भूत बातों से मानने वाले बयान से, उन्हें कोई परहेज नहीं है बटोगे तो कटोगे के साथ, उन्हें कोई परहेज नहीं है जब वो कह रहे हैं कि मुसलमान समाज का हाल टायर पंचर जैसा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर टायर पंचर की बात तो कह दी, लेकिन अभी भी वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, पूरी तरह से सामने नहीं आए। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सभी बातों को सामने रखा है, आज उन्होंने अंबेडकर की बातों को सामने रखकर बिल्कुल तस्वीर को शीशे की तरह साफ कर दिया है कि अंबेडकर जी के विचार इस्लाम के लिए क्या थे। ये भी सब लोगों को पता होना चाहिए जो सुबह शाम मीम भीम की बकवास करते हैं, जितने भी चंद्रशेखर से लेके अनाप शनाप बकने वाले, उन्हें कम से कम इतना पता होना चाहिए कि अंबेडकर जी की इस चिट्ठी के बारे में क्यों नहीं सार्वजनिक तौर पर बोलते हो, क्योंकि मीम वोट भी तो चाहिए, भीम की चिंता तो है ही, मीम भी तो चाहिए। अंबेडकर को भगवान की तरह पूजने वाले इन बातों से परहेज कर रहे हैं। तो ये सभी बातें हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की इस मामले में तारीफ करना बनता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।